नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रियंकाज़ वे पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, 2025 में खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है? तो 2025 में खरमास 16 दिसंबर से प्रारंभ होकर 14 जनवरी को समाप्त होगा। यह पूरा एक महीने का जो है खरमास लगता है। तो इसके दौरान हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि खरमास लगता क्यों है। जब सूर्य धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उसके तेज से जो है जो गुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है वह कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो है सूर्य देव अपने जो रथ में 7 घोड़े लगे होते हैं उनको निकालकर वो गधे लगाते हैं, जिसकी सवारी वो करने लगते हैं। तो इस वजह से जो है सभी मांगलिक कार्यक्रम जो है वो बंद कर दिए जाते हैं इसके दौरान। तो हमें कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, ये सारे कार्यक्रम बंद कर दिए जाते हैं एक महीने के लिए, जब तक खरमास चलता रहता है। इसके दौरान हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए? देखिए, बहुत तो कहते हैं कि आप पूजा करें, धर्म करें, भगवान का नाम। हाँ, ये सारे कार्य, ये कोई खराब महीना नहीं होता है, यह बहुत ही पावन और बहुत ही अच्छा महीना होता है। लेकिन कुछ कार्यों के लिए यह महीना अच्छा नहीं माना जाता है, ये टाइम अच्छा नहीं माना जाता है। इस दौरान आप भगवान की पूजा पाठ, दान धर्म, पूजा पाठ करिए। और जो है अगर आप चाहते हैं तो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए, हवन कराइए, रामायण कराइए, भगवत गीता का पाठ करा लीजिए। आप ये सभी कार्यक्रम कर सकते हैं। धर्म से संबंधित, पूजा से संबंधित सभी कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन जो शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, इस तरह के जो भी कार्यक्रम है वो नहीं किए जाते। या घर का गृह प्रवेश है, अगर मान लीजिए आप अपना नया घर बनवाए, गृह प्रवेश आप उसमें करना चाहते हैं, तो आप इस खरमास के दौरान मत करिएगा। उसके बाद खरमास जब उतर जाए, यानी 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन भी आप कर सकते हैं, या उसके बाद भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि क्या अगर कोई बहुत इमरजेंसी हो जाए, जैसे बहुत से लोग फ्लैट्स में रहते हैं या किराए पर रह रहे हैं, अब उनको तुरंत रिसेंटली खाली करना है, तो वो क्या करें? तो वो देखिए, एक काम करें कि वो जो है पानी में थोड़ा सा जो है हल्दी डालकर जहां पर भी उनको रहना है वहां छिड़काव करके प्रवेश कर सकते हैं। अगर बच सके तो बचा ले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम मनुष्यों के जीवन में ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि हम उस चीज को टाल नहीं पाते, तो वो बेशक बिना संकोच के जो है उस घर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नया घर न्यू से बनवाया है अभी और उसके अंदर आप प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप उसमें प्रवेश ना करें, इससे बचें। और आपको शादी से संबंधित, जैसे मान लीजिए अब बहुत लोगों की जो है जनवरी के बाद तुरंत से फरवरी में शादियां भी होती हैं, तो वो तैयारी करना चाहते हैं, तो नए कपड़े, जैसे शादी के लिए आप नया कपड़ा, नया जोड़ा, कुछ इस तरह की चीजें खरीदना चाहते हैं, तो आप मत खरीदिए, जहां तक हो सके बचा लीजिए। अगर आपने तैयारियां पहले से शुरू कर दी हैं और बाकी लोगों के लिए आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें। लेकिन जो आप जिस लड़की के लिए और लड़के के लिए खरीदना चाहते हैं, जिसकी शादी है, उसके लिए ना खरीदे तो अच्छा है। और इस टाइम में जेवर गहने भी हमें नहीं बनवाने चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि क्या सोने वगैरह का खरीदारी कर सकते हैं, तो जी नहीं, आप सोने वगैरह की भी खरीदारी ना करें। अगर मान लीजिए आप देने के उद्देश्य से भी बन ले रहे हैं तब भी मत करिएगा। और अगर आप अपने पहनने के लिए ले रहे हैं तो आप ना लीजिए, बाद में आप जो है सोना खरीद सकते हैं। जब खरमास खत्म हो जाए तब लीजिएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी शुभ कार्य जो है शुभ समय में ही किया जाता है, जबकि यह समय भी अशुभ नहीं होता है ये, लेकिन पूजा पाठ के लिए यह समय शुभ है। इन कार्यों के लिए यह समय शुभ नहीं माना जाता है। तो ये सारे कार्य हमें इस तरह से करने होते हैं। दूसरी चीज, बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं, क्या हम सुहाग से संबंधित सामग्री ले सकते हैं कि नहीं, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, ये चीजें खरीद सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आपको जरूरत है तो आप खरीद सकते हैं। आप उतना ही बराइए जितने नियमों का आप पालन कर पाइए। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि हम सुहाग से संबंधित चीजें ना खरीदें। बस आप जो है मंगलवार और रविवार 2 दिन ऐसा दिन होता
होता है जिस दिन हमें सुहाग से संबंधित चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। और वैसे भी अभी शादियों का सीजन खत्म हुआ है, लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे सामान विवाह में जाने के बाद रखे भी होंगे, और ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो किसी के पास ऐसा नहीं है कि कम होता है या नहीं रहता है। तो जहां हो सके ना लीजिए, अगर लेना ही पड़ता है तो आप खरीद सकते हैं, उसमें किसी तरह की आपको मन में भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत से लोग बहुत सी चीजें बताते हैं, लेकिन हर चीज को क्या हम मान ही लें, कोई जरूरी नहीं है। हर आदमी अपने तरीके से अपनी बात कहता है। अब इस दौरान किसी के खरमास में ही बर्थडे पड़ जाए या एनिवर्सरी पड़ जाती है तो वो क्या करे, कैसे मनाए, भाई हर साल खरमास में ही पड़ता है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल अपनी एनिवर्सरी, बर्थडे सब कुछ मनाइए। आपको न्यू कपड़े खरीदने तो आप न्यू कपड़े भी खरीद सकते हैं, या अगर आपके पास न्यू कपड़े रखे हुए हैं तो आप उसको भी पहन सकते हैं। और जो भी आप जैसे कैटरिंग वगैरह का बहुत लोग बहुत थोड़ा सा ब्रॉड में करते हैं चीजें, तो अगर वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इन चीजों में कोई मनाही नहीं होती है। अगर आप जितना अपने मन में भ्रम पालिएगा उतना ही आपके अंदर डर बैठता चला जाएगा। तो आप उतना करिए, भगवान की पूजा आराधना करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। इस महीने में सबसे ज्यादा विष्णु जी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सूर्य देवता को आप जल जरूर समर्पित कीजिए, उनकी आराधना कीजिए जितना आप कर सकते हैं, और माता तुलसी की पूजा करते रहिए। बाकी साथ में आप सभी भगवान की इस महीने में पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में भगवत गीता, रामायण कुछ भी कराना चाहते हैं तो आप इस दौरान जरूर कराइए, क्योंकि इसका आपको विशेष फल भी प्राप्त होगा। और दान पुण्य जो भी आप इस महीने के अंदर करना चाहते हैं आप सभी कार्य कर सकते हैं। सिर्फ मांगलिक कार्यक्रमों को, पूजा, शादी विवाह छोड़कर सब कार्य आप करिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।